Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new chapter and that is chapter number 6, combustion and flame. Yes, so इसके previous video में हम लोग chapter 5 किए थे, that is about coal and petroleum. Yes, and उसके question answers भी हम आपको provide कर चुके हैं. If you have not seen those videos, then please watch that video first and then come to this. Okay, so नाउ कमिंग टू द न्यू चैप्टर दैट इज कंबशन एंड फ्लेम. तो ये चैप्टर और जो आपका 5 चैप्टर था, ये दोनों कहीं ना कहीं से दोनों रिलेटेड है. ठीक है. सो कंबशन एंड फ्लेम, ये दो वर्ड का मतलब क्या होता है इस चैप्टर में हम लोग पहले वो समझ लेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पजेस एट होम. हम लोग बहुत से फ्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं होम में, है ना. केरोसिन, देन कोल, wood is also kind of fuel ना, solid fuel, kerosene, liquid fuel, है ना. So in industry and for running automobiles, इंडस्ट्री में भी different kinds of fuels यूज़ किए जाते हैं और automobiles में भी यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. Name a few fuels used in traded industry. What fuels are used for running automobiles? Your list will contains like cow dung, wood, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एक्सेट्रा. तो आपका मीन्स अगर आपको बोला जाए कि आप कौन कौन से फ्यूल जानते हो जो कि यूज़ किया जा सकता है किसी ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए, तो कोई इंडस्ट्री में नहीं तो घर में आप कौन कौन से फ्यूल्स यूज़ करते हो. सो बेस्ट एग्जांपल आएगा जो काउ डंग भी यूज़ होता है फ्यूल के हिसाब से, दैट मीन्स कुक करने के लिए यूज़ होता है. वुड का तो आपको पता है, ये जो काउ डंग, वुड और कोल था, ये बहुत मीन्स पहले होता था. अभी तो ये गैस वगैरह का डेवलपमेंट हो गया, तो अभी बहुत ही कम जगह पर ये काउ डंग, वुड और कोल का यूज़ होता है. चारकोल का भी यूज़ होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए ताकि खाना बन सके. पेट्रोल तो ऑटोमोबाइल्स में, डीजल में भी ऑटोमोबाइल्स में, और सीएनजी भी ऑटोमोबाइल्स में. सो दीज आर सम ऑफ द फ्यूल्स विच वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना. सो यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल. आप सबने एक कैंडल को बर्न किया होगा और आप उसको जानती हो कि वो कैसे बर्न होता है. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? तो see, आई थिंक आपने कोल जब बर्न मीन्स कोयला जब बर्न होता है आपने देखा होगा, और जब कैंडल बर्न होगा तब आपने देखा होगा. तो क्या वो दोनों में आप डिफरेंस पता कर सकते हो? मे बी यू वेर एबल टू गेस राइट. क्या आपको लगता है कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सी, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेर एज कोल डज नॉट. देखना, जब कैंडल बर्न होगा, सपोज दिस इज अ कैंडल, तो उसमें एक फ्लेम निकलेगा, है ना. दिस इज द फ्लेम. बट वेर इन द कोल, जब कोल बर्न होगा तो वो क्या करेगा, बहुत से अमाउंट का जो स्मोक छोड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा. इस तरह का ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा जो कि कोल में होता है. यही होता है डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ द कोल. ठीक है. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the type of flame produced during this process. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो बर्निंग कैसे होता है, इसका केमिकल प्रोसेस क्या है, और फ्लेम कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो दिस इज सच अ इंट्रोडक्शन पार्ट. कमिंग टू द मेन पार्ट, वॉट इज कंबशन. चैप्टर का हेडिंग में ही है कंबशन एंड फ्लेम. तो वॉट यू मीन बाय दिस वर्ड कंबशन. अगर आप कंबशन ही नहीं समझो तो चैप्टर कैसे समझोगे, है ना. So what is combustion? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. तो क्लास 7 में हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस किए थे, दैट इज़ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. अगर आप एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो वो क्या हो, उसमें वो क्या आता है उसमें. तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, और वी कैन से Mg, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो वो आपको प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना. बर्न करने के बाद वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. मैग्नीशियम ऑक्साइड तो वो फॉर्म करेगा, साथ ही साथ वो कुछ अमाउंट का हीट भी प्रोड्यूस करेगा, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. आपके बुक में ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ अमाउंट का हीट भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा. सो प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन दैट व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन व्हाट डज इट फॉर्म्स. ओके.
We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? तो जो चारकोल है, आप उसको काम कीजिए कि मीन्स ये बड़ों का हेल्प लेकर कीजिए कि चारकोल को आप एक टोंग्स में पकड़िए और उसको एक कैंडल या कोई बर्नसन बर्नर में उसको मीन्स बर्न कीजिए. तो आप क्या देखोगे कि चारकोल बर्न्स इन एयर. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन, हीट एंड लाइट. तो जब कोल बर्न होता है, जब चारकोल बर्न होगा, जब चारकोल और कोल जलेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. वो कुछ अमाउंट का लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, कुछ अमाउंट का हीट भी कुछ अमाउंट क्या ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वो रिलीज करेगा. और ये जो कोल और ये चारकोल ये बर्न कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर. अगर हवा ही नहीं है तो आपका कोई भी सब्सटेंस, कोई भी थिंग आपका बर्न नहीं हो सकता. फॉर बर्निंग एयर इज़ वेरी नेसेसरी चिल्ड्रन. ये हम लोग आगे भी जाकर इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि एयर बहुत ही नेसेसरी है बर्न करने के लिए. अगर आप एयर का सप्लाई को कट ऑफ कर दो तो जलना बंद हो जाएगा. ठीक है, तो अगर कोयले के पास एयर ही नहीं है तो वो बर्न नहीं होगा, है ना. सो एयर दैट मीन्स व्हाट? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. प्लीज राइट इट डाउन. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ जल ही नहीं सकता. फिर जब वो बर्न कर जाएगा, ऑक्सीजन मीन्स मान लो कि चारकोल कोल मीन्स कोल के सराउंड में तो एयर है ना, तो वो बर्न कर गया. तो वो बर्न करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, CO2, हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा. ये पैराग्राफ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट था. ठीक है ना. उसके बाद क्या दिया है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. जो कि हम अभी आपको जस्ट समझाए कि ये केमिकल प्रोसेस है ना. ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और आपको हीट प्रोड्यूस करता है. दैट केमिकल प्रोसेस इज नोन एज कंबशन. फिर से हम आपको बता रहे कि कोई भी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन का नेसेसरी है. विदाउट ऑक्सीजन नो सब्सटेंस कैन बर्न. सो ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, है ना, तब जाके वो क्या आपको प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा. दैट मीन्स वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और वो प्रोसेस को बोला जाता है कंबशन. तो अब हम लोग क्या देखें कि कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या हम लोग को देगा? हीट. एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कंबशन. सो आई होप दैट इस चैप्टर का जो पहला वर्ड है कंबशन एंड फ्लेम, कंबशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आपको हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज प्रोसेस नोन एज कंबशन. Clear? The substance that undergoes combustion is said to be combustible. See, सारे चीज़ जलते नहीं हैं, सारे चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जलेंगे. तो जो थिंग्स और जो सब्सटेंस कंबशन, दैट मीन्स जो सब्सटेंस जलेगा वो सब्सटेंस को बोलेंगे कंबस्टिबल, और जो सब्सटेंस नहीं जलेगा दैट सब्सटेंस इज नोन एज नॉन कंबस्टिबल. क्लियर? सो कंबस्टिबल का यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया गया है. द सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबशन इज सेज टू बी कंबस्टिबल. जो सब्सटेंस जलेगा दैट इज नोन एज कंबस्टिबल. मान लीजिए ये सब्सटेंस के बदले हम लोग का कोल है, ठीक है, तो जब कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा. तो ये जो कोल है ये क्या है? ये कोल है कंबस्टिबल सब्सटेंस. कैसा सब्सटेंस? कंबस्टिबल सब्सटेंस. क्लियर हुआ? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्यूल. हम लोग कोल को कंबस्टिबल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, कोल को हम लोग फ्यूल भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये जलने के लिए जल रहा है ना. सो वी कैन से दैट कोल इज़ अ फ्यूल और वी कैन से कोल इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना बहुत ही नेसेसरी है. द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है जैसे कि वुड, चारकोल. लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. ठीक है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई सब्सटेंस बर्न करता है ना तो वो कुछ अमाउंट का लाइट भी प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल जब कोल बर्न करेगा तो वो थोड़ा सा तो लाइट देगा ना, फ्लेम नहीं देगा बट लाइट तो देगा ना. तो फ्लेम देगा नहीं तो ग्लो करेगा, है ना,
ग्लो, जैसे कि जो हम लोग का इंसेंस स्टिक्स होता है, जो अगरबत्ती हम लोग बोलते हैं, तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, वो ग्लो करता है ना। वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा, कैंडल फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, बट जो इंसेंस स्टिक होता है, जो अगरबत्ती आप बोलते हो, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो ग्लो करता है। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्मोल्डरिंग। ओके, स्मोल्डरिंग उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू यू? ओके, in the reaction mentioned above, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। अभी हम आपको एक्सप्लेन किए कि अगर आप कोल को बर्न करें तो कोल एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, अगर आप मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हो तो मैग्नीशियम कंबस्टिबल सब्सटेंस है, चारकोल को बर्न कर रहे हो तो चारकोल कंबस्टिबल सब्सटेंस है, और नॉन कंबस्टिबल जो कि जलेगा नहीं, दैट इज नोन एज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, नथिंग एल्स इज देयर। क्लियर? सो इतना हम आपको समझा दिया। अगर इसमें कहीं पर आपको डाउट है देन प्लीज़ उसको आप छुपा के मत रखिए, आप उसको प्लीज़ फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो भूजो एक क्वेश्चन मीन्स भूजो को बोला गया था, कोई उसको बोला था कि वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हम लोग का बॉडी के लिए फ्यूल कौन है? फूड। बिकॉज फूड के मीन्स फूड जब हम लोग का जब मीन्स फूड ही हम लोग को क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा। सो फूड इज़ ऑल्सो अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। क्लियर? सो सी, जो पहेली है वो उसका आंसर भी देती है, राइटली सो। इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। जो कि मैं आपको बताया, फूड क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हम लोग को हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो फूड इज ऑल्सो फ्यूल इन आवर बॉडी। क्लियर? आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू यू। फिर एक्टिविटी 6.1 में वही कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल ही बताया है। वुड, अब आप बताइए, वुड क्या कंबस्टिबल है? क्या वो जल सकता है? ऑब्वियसली वुड इज कंबस्टिबल। ओके, पेपर, पेपर भी कंबस्टिबल है। आयरन नेल, आयरन नेल जल सकता है? नो, नो, नॉट कंबस्टिबल। ओके, सो हियर इट विल बी। केरोसिन ऑयल भी कंबस्टिबल है। स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जलेगा? ऑब्वियसली। चारकोल जलेगा? ओके। मैचस्टिक, मैचस्टिक भी जलेगा। एंड ग्लास नॉन कंबस्टिबल। क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू एक्टिविटी 6.1 कि कंबस्टिबल क्या होता है और नॉन कंबस्टिबल क्या होता है। ठीक है, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल? लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। तो हम लोग पहला कंडीशन देखें कि अगर आपके पास एयर नहीं है, वो सब्सटेंस के सराउंड में अगर कोई एयर नहीं है तो वो जलेगा नहीं, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज नेसेसरी। और भी बहुत कुछ कंडीशन है, वो हम लोग इस एक्टिविटी के हिसाब से समझेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर बर्निंग। किसी चीज़ को जलने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं कि जो कि हम लोग को फॉलो करना होगा, देन ओनली वन सब्सटेंस कैन बर्न। So that we are going to study in the next video. Okay, so इस यहाँ तक अगर आपको कहीं पर डाउट है then you are free to ask me in the comment section, and this is all for today. Thank you so much students.